हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज की श्री देव दीपावली शिव महापुराण की कथा का सार आज की कथा में बताई गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली जानकारी, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आगामी कथा श्री हरि विठल भगवान की पवित्र भूमि और चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। और पंडित जी ने कहा कि जो भी भक्त इस कथा को सुनने आ रहे हैं वह सेवा भाव से आए और सभी कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि शिव महापुराण कथा अच्छे से हो सके। आज की कथा की दूसरी जानकारी, अगर आप रोज मंदिर जाते हैं और कभी कभी बीच में गैप पड़ जाती है या आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को जैसे पति, बेटा या बेटी को अवश्य मंदिर भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मंदिर नहीं जा पाते और बीच में गैप पड़ जाती है और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य भी अगर मंदिर नहीं जाता तो आपके शरीर में पाप प्रवेश कर लेता है और पुण्य की जगह पाप प्रबल हो जाता है। इसीलिए अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के किसी सदस्य को अवश्य मंदिर भेजना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी, अगर आप शंकर भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आपको भोलेनाथ पर विश्वास होना चाहिए कि बाबा कभी उन्हें डूबने नहीं देंगे। वह हमेशा तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ाएंगे। अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है तो आप हमेशा उन्नति की ओर जाओगे। आज की कथा की चौथी जानकारी, कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि निंदा उसी की होती है जो उन्नति की सीढ़ी पर चलता है और आगे बढ़ता जाता है। हमेशा निंदा उसी की होती है और निंदा करने वाले उसी के आस पड़ोस या परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि बुराई उसी की होती है जो प्रगति करता है। तो अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आपको उदास नहीं होना चाहिए बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि महादेव आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। जैसे सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है और उसमें निखार आता है। आज की कथा की पांचवी जानकारी, आज की कथा में नासिक के एक भक्त का पत्र आया जिसमें उस भक्त के बेटे की किडनी खराब हो गई, जिसके कारण उसे डायलिसिस करना पड़ता था। फिर उसने अपने पुत्र को रोज शिव मंदिर जाने के लिए कहा और कहा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करे और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ग्रहण करे। तो फिर उस भक्त की किडनी ने धीरे धीरे काम करना प्रारंभ कर दिया और उसका डायलिसिस होना बंद हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ। आज की कथा की अगली जानकारी, एक भक्त ने पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि उसके पति की कोई नौकरी नहीं थी जिससे वह बहुत परेशान थी। तो उस भक्त को किसी ने कहा कि आप पशुपति व्रत करें। तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जिससे उस भक्त के पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। आज की कथा की अगली जानकारी, एक माता ने पत्र लिखा कि स्कूल में खेलते समय उसका
8 साल का पुत्र गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वह भक्त काफ़ी उदास हो गई। फिर उसने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करा और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा जो यह पुत्र है, मुझे वही पुत्र वापस चाहिए और उसी दिन वापस चाहिए। तो बाबा ने जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी, उससे 1 साल बाद ठीक उसी दिन उसे दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आगामी शिव महापुराण कथा जलगांव महाराष्ट्र में 7 दिवसीय कथा होने वाली है, तो आप सभी भक्त इस कथा का लाभ अवश्य उठाएं। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते, पैसे आते पर टिकते नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? आपको कच्चा दूध लेना है और थोड़े से केसर, चावल और दूर्वा लेनी है और थोड़ा सा जल लेना है। फिर अगर आपके घर में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की कोई प्रतिमा हो, तो उसे एक पाटे पर स्थापित कीजिए और स्थापित करने के बाद आपने जो यह कच्चा दूध लिया है देसी गाय का, उसमें थोड़ा सा जल डालकर उसे दूध मिश्रित जल बना लीजिए। फिर आपने जो केसर लिया है, उस केसर में चावल मिलाकर उसे केसर मिश्रित चावल बना लीजिए। इस दूध मिश्रित जल में दूर्वा डालकर इसमें आपको माँ लक्ष्मी के 108 नामों का स्मरण करते हुए 108 बार आपको कच्चे दूध के छींटे भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर देने हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन संपदा संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और फिर दूध मिश्रित जल का छींटा देने के बाद केसर मिश्रित चावल भगवान को अर्पित कीजिए। पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करके भगवान से अपने मन की बात कह दीजिए। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन संपदा संबंधित कैसी भी समस्याएं हैं, वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी।